हेलो गाइस, तो देखो बच्चों, आज मैं आपकी छोटी सी क्लास लेके आ गई हूँ और इसमें हम देखेंगे कोशिका यानी सेल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बच्चे, आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे वो आपका बात करें एसएससी का है या किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे वनडे एग्जाम में, तो कोशिका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर बार कोशिका चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो जितने भी, अगर हम बात करें लास्ट ईयर में ऐसे क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में रिपीट हुए हैं, वो मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। कहाँ पर? आपकी छोटी सी वीडियो में। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं कोशिका चैप्टर और एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्लास, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि व्हिच बायोलॉजिस्ट फर्स्ट गेव द नेम ऑफ सेल। आपसे पूछा जा रहा है कि कोशिका की खोज किसने की या कोशिका को नाम किसने दिया। तो आप सब जानते हैं द फेमस कौन है? रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने ही क्या किया था? कोशिका की खोज की थी। यही मैं आपको बता दूं कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो डेड सेल थी। डेड सेल बोले तो मृत कोशिका थी, ठीक है, मरी हुई कोशिका थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फिर लिविंग सेल, जीवित कोशिका की खोज किसने की? यानी हाँ सही है, जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका यानी लिविंग सेल की खोज किसने की? तो बच्चा पार्टी में बता दूं कि ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की है। तो याद रखिएगा, यहीं से रिलेट कर देते हैं। ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक इनका पूरा नाम है। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की, ठीक है। डन है मामला। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्यादा टाइम नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हमें यहाँ पर अटैक करना है। देखिए, अगला है, क्या पूछा जा रहा है? कौन सी रचना जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका से को विभेदित करती है? आपसे पूछा जा रहा है, आप जानते हो कि प्लांट में भी कोशिका पाई जाती है और जैसे हम लोग एक प्रकार के एनिमल है, जानवर है, पशु है, तो हमारे अंदर भी कोशिका पाई जाती है। अब प्लांट की कोशिका और हमारी कोशिका में क्या अंतर है? तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई प्लांट की कोशिका है ना बच्चों, तो उसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। जबकि एनिमल सेल में मैं यही लिख दूं, सेल वॉल नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। डन, याद रखेंगे। ओके जी, ओके मैम। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है, ये आपको लाइन दिख रही है, ये जो हरी हरी कलर की ये सेल वॉल है और हमेशा ये बच्चा एक प्लांट सेल में ही देखने को मिलेगा, एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलेगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा जा रहा है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, व्हिच फंक्शन विल नॉट परफॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। मैं क्वेश्चन को समझाती हूँ। पूछा जा रहा है अगर कोशिका में मान लो राइबोसोम नहीं है तो कौन सा काम है कोशिका के अंदर कि वो रुक जाएगा। सबसे पहले आप देखिए इस फोटो में कि मैम राइबोसोम क्या है, तो ऐसे छोटे छोटे से राइबोसोम जो है क्या होते हैं, जो कोशिका के अंदर पड़े होते हैं। और बच्चों एक बात याद रखिएगा, राइबो शब्द कहीं भी देखो कोशिका के अंदर, राइबो का मतलब ही होता है प्रोटीन, ठीक है। तो आज के बाद एग्जाम तक यह बात करें, हमेशा याद रखना कि बच्चों राइबो शब्द अगर आया है तो इसका सेसा सा लेना देना प्रोटीन से है, ठीक है। तो अगर क्या है, अगर बच्चा राइबोसोम हटा देंगे तो प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, ठीक है। पूछा जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया स्टॉप वर्किंग, व्हिच फंक्शन विल नॉट हैपन इन द सेल। आपसे कहा जा रहा है कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, आगे हम बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है अगर वो क्या करे, अब्सेंट रहे, वो ना रहे, तो कौन सा काम रुक जाएगा? याद रखिएगा, भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाएगा। एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ओके, चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि गिव अ डेफिनेट शेप टू अ सेल। कोई कोशिका है, ठीक है, उसकी एक डेफिनेट शेप है कि भाई इसकी शेप एक ऐसी शेप रहेगी, तो वो शेप कौन प्रदान कर रहा है? बच्चों याद रखिएगा, जो हरी हरी सी चीजें आपको दिख रही है यानी मैम सेल वॉल। सेल वॉल कहाँ है भाई? ये रही कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ऑप्शन बी सही चला जाएगा, ठीक है। सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन मैम, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है द एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन। अब देखो प्रोटीन आ गया, मैंने कहा प्रोटीन देखो तो सीधा राइबोसोम के साथ खेल जाओ, सीधा राइबोसोम के साथ खेल जाओ। ऑप्शन कौन सा सही चला जाएगा? मैम बी ऑप्शन के साथ खेल जाएंगे, बी इज द राइट, बी ऑप्शन के साथ खेल जाएंगे, बी इज द राइट, ठीक है।
अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? अरे भाई थोड़ी देर पहले ही बताया है। अब देखो आप में से बहुत सारे बच्चे रहेंगे जो ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे। अगर इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो तो मैं आपको एक बात बताऊं, हमेशा एग्जाम में चारों ऑप्शन को पढ़ना। ऑप्शन ए सही है, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए के साथ लगा देंगे, लेकिन बच्चा बी भी सही है, सी भी सही है, यानी डी ऑप्शन। कोशिका में अगर पूछा जाए पादप कोशिका में कौन सा एक कोशिकांग है जो पाया जाता है, बच्चा उसमें कोशिका भित्ति भी है, पादप कोशिका में लवक भी है, यानी जिसे जो है प्लास्टिड कहा जाता है, और रितिकाएं भी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर कौन सा आंसर आ जाएगा, यहाँ पर बच्चों डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डीएनए हेलिक्स का प्रारूप मॉडल किसने प्रस्तुत किया है? एसएससी सीजीएल का, याद रखिएगा फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का कि जो क्या है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, किसने दिया है? तो ये बच्चों जो है ये देखिए डबल हेलिक्स मॉडल है, और ये किसने दिया है? तो आपको याद रखना, लिखा वॉटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया है? वॉटसन, एक क्रिकेटर भी, और वॉटसन एंड क्रिक करके, तो उनके नाम से याद रखना। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक, दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा जा रहा है ल्यूकोप्लास्ट आर मेनली फाउंड। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट कहां पाया जाता है? ठीक है, आइए हम आपको बताते हैं ल्यूकोप्लास्ट कहां पाया जाता है। जो बच्चे क्या होती हैं, प्लांट्स की जड़ें होती है ना, उनमें ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। हम आपको आगे 3 चीजें बताएंगे आने वाले क्वेश्चन में। ठीक है, मैं वहां पे इस ल्यूकोप्लास्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी बस याद रखना कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है क्या होते हैं, पेड़ पौधे उनके जड़ों में पाया जाता है। इस क्वेश्चन को अभी एक्सप्लेन करेंगे आगे वाले क्वेश्चन में। अच्छा, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है, अब मैं आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन में तीनों ही समझा देती हूँ। देखो बच्चों, प्लास्टिड होते हैं, जो है क्या होते हैं, पेड़ पौधों के अंदर प्लास्टिड होते हैं, जिसे लवक कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन से प्लास्टिड होते हैं? एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, मैम ये क्या काम करते हैं? देखो इंसान आपने देखोगे या तो गोरे होते हैं, काले होते हैं, लेकिन लाल, पीले, हरे, नीले या गुलाबी कलर का इंसान आपने नहीं देखा होगा। कभी देखा है कि पीले कलर की शिल्पी मैम पढ़ा रही हो, हरे कलर की शिल्पी मैम पढ़ा रही हो? नहीं, एक ही रंग है, राइट। लेकिन आपने पेड़ पौधे, फूल पत्ती बहुत कलर की देखी होगी। तो पेड़ पौधों में अलग अलग कलर कहां से आता है? इसी यही लवक देता है। बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या देता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट हरा कलर देता है। पेड़ पौधे जितने आपको हरे कलर दिखाई देते हैं, एक प्लास्टिड है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। बात करते हैं मैम ल्यूकोप्लास्ट की, क्या दिखाई? ल्यूको का मतलब होता है सफेद, यानी बच्चा कोई जो पेड़ पौधा है, ठीक है, उसके जड़ों में क्या होता है, कुछ इस तरीके के पिगमेंट पाए जाते हैं जो सफेद कलर के होते हैं। मैं कहूँ ऐसा कह सकती हूँ कि बच्चों ट्रांसपेरेंट कलर के होते हैं, तो वो ल्यूकोप्लास्ट के कारण है। बाकी हरा और सफेद कलर छोड़ के गुलाबी, नीला, पीला जितने कलर के फ्लावर दिखाई देते हैं सब क्रोमोप्लास्ट। तो यहाँ लिख दू कलर। ठीक है, यहाँ लिख दू कलर, ये हो गया हरा और ये हो गया ट्रांसपेरेंट या सफेद। इस क्वेश्चन पूछा गया हरा कलर, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज द डिस्कवर्ड बाय। अरे भाई बचपन का क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं, रस्क एंड नॉल। रस्क एंड नॉल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बाकी मैं देखो इसी के साथ बहुत सारे क्वेश्चन लिख के ले हूं, आपका टाइम ना बचे खराब हो इसलिए मैं लिख के ले आई हूं। आपसे पूछा जाए जीन की खोज किसने की है, याद रखना जॉनसन ने। आपसे पूछा जाए न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस किसके अंदर है, कोशिका के अंदर है, उसकी खोज किसने की है, रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका की खोज आप सब जानते हैं, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, राइबोसोम की खोज किसने की है, याद रखिएगा पैलाडे ने। लाइसोसोम की खोज किसने की है, डी डुबे ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, अल्टमैन ने। और ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, अंतःद्रवी जालिका, तो याद रखिएगा ही इज पॉटर। ठीक है, तो ये सभी मैंने लिख दिया बच्चों। ये सारे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं स्टैटिक फॉर्म में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिका की आत्महत्या थैली। भाई SSC CHSL का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है कि जो क्या है, कोशिका है, उसकी आत्मघाती थैली या उसका एटम बम। आइटम बम, कोशिका का आइटम बम, या क्वेश्चन आता है कि उसका डाइजेस्टिव बैग। ठीक है, डाइजेस्टिव बैग, ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना कि डाइजेस्टिव बैग कौन है, ठीक है, तो आप सब जानते हैं कौन होता है, लाइसोसोम होता है। याद रखिएगा इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है मैम, एंजाइम पाया जाता है। उसका नाम क्या है मैम, नाम में साथ साथ नोट कर लेना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, एक क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिज्म
नेसेसरीली कंटेन डीएनए। डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? सबको रटा होता है कि भाई डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस। बिल्कुल सही रटा है, बिल्कुल सही याद किया आपने। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक। लेकिन एग्जाम में याद रखिएगा केंद्रक को छोड़कर और कहाँ पाया जाता है, मैं और बता देती हूँ बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए है, ये आप याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें कहाँ है और मैम, तो बच्चों पेड़ पौधों में जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, हरित लवक है, इसके अंदर भी क्या है? ये बस प्लांट सेल में हरित लवक है, इसके अंदर भी क्या है? इसके अंदर आपको याद रखना है, इसके अंदर क्या है? हरित लवक के अंदर उसका खुद का डीएनए है। तो डीएनए जो है कोशिका के अंदर 3 चीजों में पाया जाता है, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो है 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। पूछा जा रहा है कोशिका में 80% से ज्यादा क्या पाया जाता है? याद रखिएगा डी ऑप्शन, वाटर पाया जाता है। ठीक है, अच्छा मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके शरीर में कितने % पानी है। ठीक है, शायद हमने 5th क्लास में ही पढ़ा था। ठीक है, तो यहां याद रखिएगा कि कोशिका में 80% से ज्यादा क्या है? पानी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जो है क्या है? अवर्ली लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट जो है क्या करता है? अभी बताया है ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है। ल्यूकोप्लास्ट मुख्य रूप से पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? अभी बताया, रूट्स में, जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, देखो एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से जो है कर सकता है, और ये क्या करते हैं? ये सफेद कलर देते हैं। ठीक है, अगर रंग देना होगा तो सफेद देंगे या ट्रांसपेरेंट देंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांड डीएनए रखता है? अरे भाई अभी बताया न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस लगा दो, न्यूक्लियस नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया लगा दो, और मान लो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता तो क्लोरोप्लास्ट लगा देते। अगले क्वेश्चन में है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। बचपन से फेमस क्वेश्चन है, कौन है वो? कहा गया माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज राइट, माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहा जाता है बच्चों? आप सब जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? याद रखिएगा, कोई पादप कोशिका है, उसका सबसे आउटर जो पार्ट है दैट इज सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ठीक है, हमारे यानी पशु कोशिका या एनिमल कोशिका में नहीं पाया जाता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है कि फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। मैम क्या आ जाएगा? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट अभी बताया कि कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पत्तियों को हरा रंग कौन देगा? अरे भाई क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट याद रखिएगा, सेम क्वेश्चन है अलग अलग भाषा में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की है, किसने की है भाई? तो अभी बताया है पोर्टर। ठीक है, पोर्टर एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने आर पोर्टर इनका नाम है, तो जिन्होंने क्या किया है? जिन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कहाँ होता है बच्चों? तो याद रखिएगा कि साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक केंद्र किसके अनुपस्थिति होती है? ठीक है, किसमें अनुपस्थिति होती है, यानी रियल जो क्या है, रियल केंद्रक है वो किसमें नहीं पाया जाता है? तो आपको याद रखना है प्रोकैरियोटिक सेल आ जाएगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक, इसकी कोई हिंदी नहीं होती है, सीधा लिखेंगे प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में रियल यानी वास्तविक या ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? किस में नहीं पाया जाएगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, न्यूक्लियस भी नहीं होता है, केंद्रक भी नहीं होता है, एक्सेप्शन ममेलियन। ठीक है, ममेलियन की बात कही जा रही है। आइए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, गोल्जी बॉडी आपका सही आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द सेल? सेल क्या है? तो याद रखिएगा स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करें आगे चल के, ठीक है, तो बच्चों थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैंने बहुत कम टाइम में आपको कोशिका के सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। तो क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।